नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के इस नए वीडियो में, जो कि है वैदिक सभ्यता से संबंधित। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है, अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 1700 ईसा पूर्व के काल में हो गया था और 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में लगभग 200 सालों का गैप जो है हमें भारतीय इतिहास में देखने को मिलती है। वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व के काल में हो गया था। तो इस प्रकार 1700 से 1500 के बीच में लगभग 200 सालों का गैप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का क्रम हमें उल्टा प्रतीत होता है, क्योंकि सबसे पहले नगरीय सभ्यता आई, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आई। इससे थोड़ा उल्टा प्रतीत होता है, परंतु जो भारतीय इतिहास का संकलन किया गया है इसी रूप में किया गया है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, जब तक उनका उत्खनन नहीं हुआ था, तब तक वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन होने के बाद भारतीय सभ्यता में, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के इस वीडियो को करेंगे। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, दोनों ही कालों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम लोग कुछ मूलभूत जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपकी तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं। तो जिस काल से हमें वेदों की जानकारी मिलती है उस काल को ही वैदिक काल के रूप में जानते हैं। और इस वैदिक काल का निर्माण जो है आर्यों के द्वारा की गई थी, और आर्यों के बारे में अलग अलग पुरातत्वविदों का मानना अलग अलग है। तो सबसे अधिक प्रचलित जो है आर्य माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया के क्षेत्रों से भारत में आए थे। ठीक है, और सबसे पहले जो आर्य भारत में आए थे वो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आर्य आए थे। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों से वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। परंतु वैदिक सभ्यता को पूर्णतः भारतीय सभ्यता कहना गलत होगा, क्योंकि मध्य एशिया के क्षेत्रों से भी हमें वैदिक सभ्यता के कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उनके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल में माना जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता के काल को भी दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेद है वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो जिस काल में ऋग्वेद का निर्माण होता है उस काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं या फिर पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल में विभाजित किया गया है। और उत्तर वैदिक काल अर्थात कि अन्य तीनों ही जो वेद हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों ही कालों का जो अध्ययन करते हैं हम लोग सम्मिलित रूप से, वो उत्तर वैदिक काल के रूप में करते हैं, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को माना जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं निर्माता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता का जो निर्माता है वो आर्यों को माना जाता है। ठीक है, और ये आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसे याद रखेंगे। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्योंकि किसी आपको परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है, और श्रेष्ठ किस आधार पर? किसी जातिगत या फिर कोई धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि भाषा ही आधार पर जो श्रेष्ठ होते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद इस अर्थ को जानते हैं वैदिक शब्द का। ठीक है, तो वैदिक शब्द को जो लिया गया है वो वेदों से लिया गया है, और वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। इसे भी याद रखेंगे। मूल निवास के बारे में जानते हैं, अर्थात कि जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, आर्य लोग थे, उनके बारे में अलग अलग पुरातत्वविद और अलग अलग जो विद्वान थे, अलग अलग मत था उनका। सबसे अधिक प्रचलित जो मत था वो मैक्स मूलर को माना जाता है, जो कि उन्होंने कहा कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए थे। मध्य एशिया के क्षेत्रों में भी याद रखेंगे, आल्प्स पर्वत के क्षेत्रों से जो आर्य के लोग थे वो आए थे।
ये कथन था मैक्स मुलर का। अन्य भारतीय विद्वानों का नाम याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती। इनके बारे में भी बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इनको भी याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक का मानना था जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। अगर आप इस प्रकार ग्लोब को देखेंगे तो ये जो ऊपरी क्षेत्र होता है ये उत्तरी ध्रुव अर्थात कि आर्कटिक का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखेंगे, इनके बारे में बहुत अधिक प्रश्न बनता है कि जो बाल गंगाधर तिलक का मानना था आर्य लोग थे ये उत्तरी ध्रुव अर्थात कि आर्कटिक के क्षेत्रों से आए थे, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती, इनको समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। इनका मानना था कि जो आर्य के लोग थे वो तिब्बत के क्षेत्रों से आए थे। तो इन तीन नामों को याद रखेंगे, इनसे प्रश्न बनते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया के क्षेत्रों से आर्य आए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव अर्थात कि ग्लोब के जो ऊपरी क्षेत्र होता है उत्तर दिशा में, ये उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। और दयानंद सरस्वती का मानना था कि तिब्बत के क्षेत्रों से आर्य लोग आए थे और भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में सबसे पहले बसे और उन क्षेत्रों में वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। जानकारी के स्रोत के बारे में जानते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि इतिहास के बारे में हम लोग को दो प्रकार से जानकारी मिलती है, एक तो पुरातात्विक और एक लिखित या फिर साहित्यिक, ठीक है। पुरातात्विक अर्थात कि जो भी हमें अवशेष मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी के बने हुए कुछ अवशेष मिल गए या फिर अस्थि पंजर के कुछ अवशेष मिल गए, पत्थर के कुछ अवशेष मिल गए, उनके C14 कार्बन 14 डेटिंग किया जाता है। उस आधार पर हम लोग उस काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और साहित्यिक स्रोत अर्थात कि जो भी लिखित स्रोत हमें मिलती है, जैसे कि कुछ लिपि मिल गई, ठीक है, अभिलेख मिल गए, उनके आधार पर जो भी हमें मिलती है उस काल के बारे में जानकारी, उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो वैदिक सभ्यता है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें हमें पुरातात्विक और लिखित दोनों ही प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं और दोनों को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। मुख्य रूप से तो साहित्यिक स्रोत से ही हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है, लेकिन इनको भी याद रखेंगे। कुछ कुछ पुरातात्विक स्रोत है, जैसे कि लोहे के प्रयोग का साक्ष्य में उत्तर प्रदेश से मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वे लोहे का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है चित्रित धूसर मृदभांड बोगाजकोय अभिलेख, ठीक है, और एक आता है कस्सी अभिलेख। तो इसे जान लेते हैं सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्रों से मिट्टी के बने हुए जो बर्तन थे उनके टुकड़ों के साक्ष्य में मिलते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा से लगभग 109 मिट्टी के टुकड़ों के साक्ष्य में मिले हैं। उत्तर प्रदेश से 24 और राजस्थान से 8 हमें ऐसे मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं जो वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। तो इसे याद रखेंगे, चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात कि मिट्टी के बने हुए जो बर्तन के साक्ष्य में मिलते हैं वैदिक सभ्यता के, वे कहाँ से मिलते हैं? पंजाब व हरियाणा से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से हमें ये देखने को मिलती है, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड का नाम दिया गया है। बोगाजकोय अभिलेख ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए याद रखेंगे। बोगाजकोय अभिलेख ये मध्य एशिया के क्षेत्रों में स्थित है और इसमें भारतीय देवताओं का नाम उल्लेख है, जिसमें से कौन कौन से देवता हैं इसे याद रखेंगे। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन देवताओं का वर्णन बोगाजकोय अभिलेख में मिलती है। ये 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है और ये मध्य एशिया के क्षेत्रों में स्थित है। इससे भी यह ज्ञात कर सकते हैं कि भारतीय देवताओं का नाम मध्य एशिया के क्षेत्रों से मिलना एक प्रकार से ये दर्शाता है कि जो वैदिक सभ्यता है ये भारत तक ही सीमित नहीं था, ठीक है। और ये जो वैदिक सभ्यता है ये मध्य एशिया के क्षेत्रों से ही भारत में आए थे, क्योंकि मध्य एशिया में उस समय जो भी सभ्यता विकसित हो रही थी वो वैदिक सभ्यता से बहुत हद तक मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आर्य लोग थे वैदिक सभ्यता को बनाने वाले, ये मध्य एशिया के क्षेत्रों से ही आए हुए थे। तो बोगाजकोय अभिलेख, ये अभिलेख किस बारे में है? ये एक राजा थे, हित्ती राजा सुब्बिलिम्मा और मितानी राजा मतिवाजा, ठीक है। इनके बीच एक संधि हुई थी। उसी संधि में जो भारतीय देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। इनको साक्षी के रूप में रखा गया था। इनके बीच जो संधि हुआ उसमें ये साक्षी थे और इनके बारे में आप याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि इंद्र, वरुण, मित्र, इनका
इनका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो बोगाजकोय अभिलेख में मिलता है। और एक अभिलेख है कस्सी अभिलेख, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है किंतु आप याद रखेंगे ये 1600 ईसा पूर्व के आसपास में इनका उल्लेख मिलता है। और जो ईरान के आर्य थे उनका भारत में आगमन का वर्णन हमें कस्सी अभिलेख में मिलता है। तो इन 3 चीज़ों को याद रखेंगे पुरातात्विक रूप से, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जितने चीज़ों को हम लोगों ने जाना, ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले तो परिचय में हम लोगों ने जाना जो जिस काल में वेदों का उपयोग किया गया, जिस काल में वेदों की जानकारी हमें मिलती है उसे ही वैदिक सभ्यता के रूप में हम लोग जानते हैं। वैदिक सभ्यता का जो काल है ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल है। वैदिक सभ्यता को हम लोग पुनः 2 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसके काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। और उत्तर वैदिक के काल को ऋग्वेद को छोड़कर अन्य 3 जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनके काल को सम्मिलित रूप से हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। वैदिक काल का जो निर्माता है वो आर्यों को माना जाता है, ठीक है। और आर्य का अर्थ याद रखेंगे, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है, वो भाषाई तौर पर श्रेष्ठ होते थे। वैदिक शब्द को वेद से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो अलग अलग पुरातत्वविदों के अनुसार अलग अलग था। सबसे अधिक प्रचलित जो है मैक्स मुलर का सबसे अधिक प्रचलित रहा है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के क्षेत्रों से भारत में आए थे, आल्प्स पर्वत के क्षेत्रों से भारत में आए थे और पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे और वहीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। भारतीय विद्वान में बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है जो कि उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य लोग, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में भी आर्कटिक क्षेत्रों से आए थे, इनको याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती का नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय इतिहास में सुधारक के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। इनका मानना था कि तिब्बत के क्षेत्रों से आर्य भारत में आए थे। जानकारी के स्रोत में हम लोगों ने जाना कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही प्रकार के स्रोत यहाँ पे है। पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी मिलती है कि आर्य के जो लोग थे वो लोहे का प्रयोग करते थे, लौह धातु का उपयोग करते थे और चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात कि मिट्टी के बने हुए कुछ बर्तनों के अवशेष हमें मिलते हैं पंजाब व हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। बोगाजकोय अभिलेख ये मध्य एशिया का अभिलेख है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो देवता थे उनका वर्णन मिलता है, जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य अर्थात कि अश्विन देवता का इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद कस्सी अभिलेख के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है और इसमें ईरानी आर्यों का जो भारत में आगमन होता है उनके बारे में इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं और इनके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं कि साहित्यिक कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें आर्यों के बारे में पता चलता है। तो विभिन्न प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि वेद सबसे मुख्य स्रोत है आर्यों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, इनका भी निर्माण वेदों से ही संबंधित है। आरण्यक, ठीक है, इसका आप अर्थ जान लीजिए। आरण्यक अर्थात कि जो शिक्षा वनों में दी जाती थी, ठीक है, गुरु के द्वारा शिष्य को जो वनों में शिक्षा दी जाती थी उसे ही आरण्यक कहते थे। और आरण्यक का निर्माण का भी जो मुख्य आधार था वो वेद था, ठीक है। इन सारे ही ग्रंथों का निर्माण का आधार वेद ही था, ठीक है। और वेदों को ही सरल रूप से समझने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो आरण्यक मुख्य रूप से 7 है, इनको याद रखेंगे। ये कभी कभी संख्या पूछ देता है, ठीक है। आरण्यक की संख्या बताइए और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको चूज करना है। तो आरण्यक का संख्या आप याद रखेंगे 7। उपनिषद, ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 है और उपनिषदों का संबंध भी वेद से है। उपनिषद अर्थात कि एक गुरु का एक शिष्य को दिया गया जो भी ज्ञान होता है उसको एक ग्रंथ के रूप में इकट्ठा किया जाता है, उसे ही हम लोग उपनिषद कहते हैं, ठीक है। और उपनिषद की संख्या 108 है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं।
वेदांग को याद रखेंगे। वेदांग की जो रचना है वो वेदों को समझने के लिए किया गया था। वेदों की जो कठिन सूक्तियों का प्रयोग किया गया था उनको समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, ताकि उनको सरल रूप से समझा जा सके। और वेदांग की जो संख्या है वो 6 है, इसे याद रखेंगे। स्मृति से भी हमें वेदों के बारे में पता चलता है, और स्मृति के बारे में आप जानते होंगे, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। पुराण 18 है, पुराण के बारे में भी हमें पुराण से आर्यों के बारे में पता चलता है, इनकी संख्या याद रखेंगे 18 है। इसके बाद महाभारत, रामायण, इन सब से भी हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में पहला आते हैं ऋग्वेद में, ठीक है। इसमें वेद में आते हैं, वेद में सबसे पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेदों में जाना गया है, सबसे प्राचीन वेद है। इसके जो संकलन करता थे, अर्थात कि जितने भी सूक्तियों और जितने भी मंडल थे, जितने भी इसमें श्लोक है, उनका संकलन अर्थात कि एक ही स्थान में इकट्ठा करने का जो कार्य किया गया था वो कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास के द्वारा किया गया था। इसमें 10 मंडल है, अर्थात कि 10 इसमें चैप्टर हैं, और 1028 सूक्तियाँ हैं, अर्थात कि 1028 श्लोकों का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। इसमें दूसरा और 7वां जो इसमें पाठ था, मंडल था, उसे सबसे प्राचीन माना गया है। और प्रथम और जो 10वां मंडल है इसे सबसे बाद में जोड़ा गया। इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसे याद रखेंगे। दूसरा से जो 7वां मंडल था वो सबसे प्राचीन था, और जो प्रथम और 10वां मंडल है वो सबसे नवीनतम है, और इसे बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया। इसके कुछ आप मंडल को याद रखेंगे, इस कुछ चैप्टर को याद रखेंगे, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो तीसरा मंडल, इसमें सूर्य देवता का वर्णन किया गया है, और इसी में गायत्री मंत्र का भी वर्णन मिलता है, इसे याद रखेंगे, इससे प्रश्न बनते हैं। सूर्य देवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो तीसरा मंडल में सूर्य देवता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। 7वां मंडल में दसराय के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि पुरुषनी नदी अर्थात कि वर्तमान में रावी नदी के किनारे लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच में, और इसमें सुदास विजयी हुआ था। तो 7वां जो मंडल है इसमें हमें दसराय के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, और इसमें सुदास और 10 जनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और इसमें सुदास विजयी हुआ था। इसका वर्णन हमें 7वां मंडल में देखने को मिलता है। 9वां मंडल में हमें सोम देवता का वर्णन मिलता है, और 10वां मंडल में हमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का हमें जानकारी मिलता है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसकी सबसे पहले जानकारी हमें 10वां मंडल से प्राप्त होती है, जिसमें ब्राह्मण को बताया गया है कि ये ज्ञानी पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय को बताया गया कि ये भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, और वैश्य को बताया गया कि ये जंघाओं से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र का उत्पन्न जो है ये पैरों से हुआ है। तो इनको याद रखेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, अध्येता, अर्थात कि जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है होत्री, ठीक है। ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद का जो अध्येता होता है, ऋग्वेद का जो अध्ययन करता होता है, जो अध्ययन करने वाला होता है, उसे कहते हैं होत्री। इसका जो उपवेद बना था, अर्थात कि इसी वेद से संबंधित इसका एक उपवेद बना था, उसका नाम याद रखेंगे आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। उसके बाद उपनिषद, ठीक है, उपनिषद के बारे में हम लोग ने चर्चा की थी। उपनिषद और आरण्यक, इसमें ऐतरेय है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में इस प्रकार बनते हैं, ऐतरेय किस वेद से संबंधित है, या फिर पूछ दिया जाएगा ऐतरेय जो ब्राह्मण का निर्माण किया गया था वो किस वेद से संबंधित था, तो वो ऋग्वेद से संबंधित था, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं सामवेद, ठीक है। सामवेद में किसी नए सूक्ति या फिर मंडल का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि जो ऋग्वेद में जिन सूक्तियों को
गाया जा सकता था उसको इस सामवेद में शामिल किया गया था। ठीक है, अर्थात कि मंत्रों का संकलन हमें सामवेद में मिलता है और इसमें 7 सुरों का वर्णन भी सबसे पहले हमें सामवेद में भी मिलता है। 7 सुरों का वर्णन हमें सबसे पहले सामवेद में मिलता है और भारतीय जो संगीत का जनक माना जाता है वो सामवेद को ही माना जाता है, इसे याद रखेंगे। तो 3 क्वेश्चन इसमें हो गया कि मंत्रों का संकलन और ऋग्वेद में जिन सूक्तियों को गाया जा सकता था उनका संकलन सामवेद में किया गया और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है और 7 सुरों का जनक भी सामवेद को माना जाता है। इससे संबंधित जो अध्येता थे अर्थात कि इसका जो पाठन करता थे उनको उदात्री कहा जाता था। इससे संबंधित जो उपवेद का निर्माण किया गया था वो गंधर्ववेद था और उपनिषद का जो निर्माण किया गया था वो छंदोग्य उपनिषद था और आरण्यक का जो निर्माण किया गया था उसे जैमिनीय आरण्यक कहा जाता है। अध्येता उदात्री, उपवेद, गंधर्ववेद, उपनिषद, छंदोग्य और आरण्यक जैमिनीय, इसे याद रखेंगे जो कि सामवेद का था। यजुर्वेद में हम लोग देखते हैं गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के हमें यहाँ पे संकलन मिलता है। गद्य और पद्य का अर्थात कि कहानी रूप में भी ये था और कविता रूप में भी इसको हम लोग देखने को मिलता है। इसमें कर्मकांड के बारे में चर्चा की गई थी और जो यज्ञ में विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिन जिन विधियों के द्वारा पूजा पाठ और यज्ञ संपन्न होते हैं उनका वर्णन हम लोग यजुर्वेद में देखते हैं। इनके जो पाठनकर्ता थे अर्थात कि अध्येता थे उनको अर्धयु कहा जाता है। इसके संबंधित जो उपवेद का निर्माण किया गया है उसे धनुर्वेद कहा जाता है और इससे संबंधित जो उपनिषद का निर्माण किया गया है उसे तैत्तिरीय उपनिषद, माफ कीजिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। इसका जो आरण्यक था, माफ कीजिएगा ये जैमिनीय नहीं होगा, इसका जो आरण्यक था ये शतपथ आरण्यक था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो आयुर्वेद, माफ कीजिएगा, यजुर्वेद का जो अध्येता थे वो अधर्यु उनको कहते थे। उपवेद इससे जो संबंधित रचना की गई थी वो धनुर्वेद थी। उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद है और आरण्यक जो थी वो शतपथ आरण्यक थी। अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और सभी वेद में इसे श्रेष्ठ भी माना जाता है क्योंकि अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, रोग निवारक, औषधि प्रयोग, सांप वशीकरण इन सब का वर्णन मिलता है और इसका जो निर्माण किया गया है ये अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का निर्माण किया गया है। तो इसे याद रखेंगे। अथर्ववेद से 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि अथर्ववेद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये अथर्वा ऋषि के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसमें तंत्र, मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, सांप वशीकरण इन सब का चर्चा हमें अथर्ववेद में देखने को मिलती है। अथर्ववेद में सभा और समिति का वर्णन मिलता है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में इसमें बताया गया है। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। अथर्ववेद का जो अध्ययन करता थे अर्थात कि जो इसका पाठ करने वाले हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं। इसके संबंधित जो उपवेद का निर्माण किया गया है वो गिल्प वेद है। अब उपनिषद का जो निर्माण किया गया है वो मांडुक्य उपनिषद है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार के आरण्यक का निर्माण नहीं किया गया है। तो इतने सारे वेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो इनको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से संबंधित देखा जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और स्मृति, पुराण इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना कि इन सब चीज़ों से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है जो कि साहित्यिक तौर पर हमें जानते हैं। वेद में सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता जो थे वो कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास को माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं अर्थात कि 10 इसमें चैप्टर है और 1028 जो इसमें है श्लोक पाए जाती है। इसमें दूसरा से जो 7वां मंडल है ये सबसे प्राचीन है जबकि प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। इसमें कुछ कुछ मंडल है जैसे कि तीसरा मंडल में सूर्य देवता का वर्णन मिलता है जिसमें हम लोग गायत्री मंत्र भी इसमें मिलता है, इसे याद रखेंगे।
और 7वां मंडल में से दसराय के युद्ध का वर्णन मिलता है जो कि पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था और ये सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है और 10वां मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था अर्थात कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके अध्याता अर्थात कि जो ऋग्वेद का वर्णन करते हैं ऋग्वेद का जो अध्ययन करते हैं उसे होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद का निर्माण किया गया है उसे आयुर्वेद कहा जाता है और ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद या फिर आरण्यक का निर्माण किया गया है वो ऐतरेय कहा जाता है उसको, ठीक है। सामवेद में हम लोगों ने देखा कि जो मंत्रों का संकलन किया गया है वो सामवेद में किया गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। 7 सुरों का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसके जो पाठनकर्ता होते हैं इसे उदात्री कहा जाता है। उपवेद जो है गंधर्ववेद है, उपनिषद जो है छंदोग्य उपनिषद है और आरण्यक जो है वो जैमिनीय आरण्यक है। यजुर्वेद में हम लोग देखते हैं गद्य एवं पद्य दोनों ही प्रकार के मंत्रों का संकलन इसमें किया गया है और कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जिसमें कि पूजा पाठ में यज्ञ में जो भी विधियों का प्रयोग किया जाता है उसका वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। इसके अध्येता अर्थात के अध्ययनकर्ता को हम लोग अधर्यु कहा जाता है। उपवेद इससे संबंधित धनुर्वेद बनाया गया है। उपनिषद तैतरेय है और आरण्यक शतपथ आरण्यक है, इसे याद रखेंगे। अथर्ववेद में हम लोग देखते हैं कि अथर्वा ऋषि के द्वारा इसे निर्माण किया गया है जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारक, औषधि प्रयोग, सांप वशीकरण, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग को चर्चा मिलती है इसमें। और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों के रूप में दर्शाया गया है। इसके अध्ययनकर्ता को हम ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है, और इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है और सभी वेदों में इसे श्रेष्ठ भी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि सभी वेदों में अर्थात कि चारों वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद किसे माना गया है, तो वो अथर्ववेद को माना गया है। इससे संबंधित जो उपवेद का निर्माण किया गया है उसे गिल्प वेद कहा जाता है और जो उपनिषद का निर्माण किया गया है वो मंडोक्य उपनिषद है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार के आरण्यक का निर्माण नहीं मिलता है। तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।